हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने एरीन को ही डिस्कस किया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब पिछले वीडियो तक ना अपन ने कैकुले के अनुसार जो बेंजीन या बेंजीन की जो वैलिड स्ट्रक्चर थी उसकी बात कर ली थी। और वो वैलिड स्ट्रक्चर क्या थी? CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ये लीजिए, ये सर्वप्रथम कैकुले ने दी थी और इसको कुछ समय के लिए मान्य कर लिया गया था और ये संरचना नंबर या स्ट्रक्चर नंबर 5 थी अपने पास। क्लियर यहां तक की बात? अब कैकुले रुका नहीं, वो नहीं कहते कि हार नहीं मानी कैकुले ने, और कैकुले ने तुरंत लगे हाथ क्या कह दिया कि ये जो मैंने वलय संरचना दी है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर दी है या रिंग वाली स्ट्रक्चर दी है, उसके पक्ष में आप एविडेंस ले लो, उसके पक्ष में आप प्रमाण ले लो कि मैं यही संरचना क्यों बना के लाया हूं, इसके पक्ष में आप मेरे से प्रमाण ले लो। IUPAC ने सोचा कि यार ये तो अच्छा आदमी है, कैकुले भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं कि एक तो डिस्कवर करके लाया है और दूसरा अपन को प्रमाण भी दे रहा है कि इसी संरचना को आपको क्यों मानना है, उस बात का प्रमाण भी आप मेरे से ले लो। तो पहला प्रमाण क्या दिया, वो पहला प्रमाण सुनो। पहला प्रमाण सुनो, यहां इसकी संरचना बना देता हूं कुछ इस प्रकार, ये लीजिए, ठीक है, कैकुले ने दी थी। अब कैकुले के अनुसार यहां पाई बंद कितने? 3। तो एक बात कंफर्म हुई कि यहां पाई बंद कितने हैं? 3 पाई बंद हैं। ये लीजिए, तो कैकुले के अनुसार 3 पाई बंद हैं, तो 3 मोल क्लोरीन के और 3 मोल हाइड्रोजन के और 3 ही मोल ओजोन के काम आ सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 मोल क्लोरीन का है वो 1 पाई बंद के साथ एडिशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे होगी उनको अगले पेज में समझते हैं। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहली बात ये लीजिए, कैकुले बेंजीन और 3 मोल Cl2 के काम लिए, और 3 मोल जैसे Cl2 के काम लिए तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां आप Cl जोड़ दो। तो यहां इसके पास पहले से हाइड्रोजन था, Cl जुड़ जाएगा, पहले से हाइड्रोजन Cl, पहले से हाइड्रोजन Cl, पहले से हाइड्रोजन Cl, पहले से हाइड्रोजन Cl, पहले से हाइड्रोजन और Cl। अब जब ये कंडीशन बनी तो डबल बॉन्ड चला जाएगा, और चला जाने दो ना, क्या दिक्कत हो रही है आपकी? ये लीजिए, और ये जो बना है ना, इसमें देखना आप, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, क्लोरीन 6, और इसका नाम होता है बेंजीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड नाम है। मतलब इसका नाम बच्चों रहने वाला है BHC। और ये जो BHC है इसका एक नाम और होता है, और वो नाम होता है इसका गैमेक्सेन। इसका बच्चों एक नाम और होता है, और वो नाम होता है इसका लिंडेन। और इसका एक नाम और होता है, वो होता है कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, 6 6 6, 666 नाम देते हैं। और ये एक प्रकार का परबल कीटनाशी होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना बेटा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब कीटनाशक को मारने के लिए BSC पाउडर का छिड़काव करते हैं, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होता है ये बात। तो क्या कहा कैकुले ने? कैकुले ने कहा देखो ये तो हमारी बेंजीन रही, और 3 पाई बंद है, तो कितने मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा? 3 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके और BSC का फॉर्मेशन कर देगा। सेम इसी प्रकार आप लाइए हाइड्रोजन को, 3 मोल हाइड्रोजन को, और 3 मोल जब हाइड्रोजन देगा तो योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, पीछे भी योगात्मक थी अब भी योगात्मक, सारी एडिशन रिएक्शन है। तो सुनो, एक एक हाइड्रोजन पहले से है, 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन पहले से हैं, और 6 हाइड्रोजन ये ले लेगा तो दे देगा, तो बनेगा क्या? बात को समझ बेटा, बात को समझ, बात को समझ अच्छे से। ये ले, एक एक हाइड्रोजन जब दे देगा तो एक पहले से था, एक आ गया उसको गोले में डालूंगा, एक पहले से था, एक आ गया, 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 एक पहले से था, एक आ गया। ये लीजिए, बना है क्या? और करके लिखूंगा C6H12,
साइक्लोहेक्सेन का निर्माण हुआ है। और साइक्लोहेक्सेन का निर्माण तभी संभव हो सकता है बेटा जब इसमें 3 पाई बॉन्ड रहेंगे, तो 3 मोल ही H2 की आपको चाहिए। तीसरी जो बात इसने कही वो इसने कह दी बेटा ये तो ले फिर से कैकुले बेंजीन और 3 मोल ओजोन का ले आ। अब ओजोन क्या करता है, 2 कार्बन के बीच फंस जाएगा। जिन कार्बन के बीच द्विबंध है उन्हीं कार्बन से ओजोन जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा कैसे, योग होने वाला है। तो सुन, इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य जोड़, यहां ऑक्सीजन, दोनों से जोड़ दे ऑक्सीजन, O3 हो गया क्या। नीचे आ जा, इस कार्बन के मध्य जोड़ दे, ये ले ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां जोड़ दे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इसका नाम बना है बेंजीन ट्राईओजोनोइड बना है बेटा, ट्राईओजोनोइड बना है। और इसका बनना तभी संभव है जब यहां 3 पाई बॉन्ड रहे और 3 ही ओजोन काम आए। तो ये पहला एविडेंस है कैकुले की वलय संरचना के लिए कि देख मेरी संरचना में 3 पाई बॉन्ड उपस्थित हैं तो 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। ये पहला एविडेंस है। क्लियर यहां तक की बात। दूसरा एविडेंस क्या दिया उसने, दूसरा एविडेंस क्या दिया उसको समझना बेटा अच्छे से। ये लो इधर समझाता हूं पहले, फिर उसको अप्लाई कर देंगे अपन। कैकुले ने कहा कि कौन सी गैस लो, एसिटिलीन गैस लो। कौन सी गैस है, एसिटिलीन गैस है। और जब आपके पास एसिटिलीन गैस होती है तो वो होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। अब एक बात कंफर्म है बेटा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से जो सबसे कम आकर्षण बल होता है या सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है वो गैसों में होता है। मतलब गैसें रैंडमली रोटेट कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकती हैं। और जब घूमते हैं ना इधर उधर तो उनमें कोलिजन्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे मैं क्या करूं, मैं बेटा आपके रूम में 10 लोगों की आंखों पर पट्टी बांध के उनको छोड़ दूं तो 10 लोग इधर उधर घूमेंगे। और जब इधर उधर घूमेंगे ना तो एक दूसरे से या दीवारों से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। जब पट्टी हटाऊंगा तो वो देख देख के चलेंगे, ओहो आ गया सामने, साइड में हो जाएंगे, ओहो इधर से आ रहा है साइड में हो जाएंगे। लेकिन आंखों की पट्टी लगा दूं तो इधर तो टक्करों की संख्या ज्यादा, मतलब एक दूसरे से टक्कर जाता या दीवारों से टक्कर ज्यादा होने की संभावना ज्यादा होती है। और अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, संगतवाद सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत के अनुसार टक्करों की संख्या बढ़ने से सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। मतलब वहां रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी मिलने की संभावना रहती है कि वो जल्दी से क्या कर ले, प्रोडक्ट बना ले। टक्करें अच्छी होती हैं। नेक्स्ट बात सुनो, मेरे पास एक ट्यूब है बेटा और इस ट्यूब में मैंने कौन सी गैस भर दी, एसिटिलीन गैस भर दी और बंद कर दिया इसको, टक 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 टक, ये ली। और इस गैस को ना, या सॉरी इस ट्यूब को मैंने तब तक गर्म किया जब तक ये लोहे, रक्त की तरह, ब्लड की तरह लाल ना हो जाए। तो मैंने इसको कहा है ये ट्यूब है लोहे की, तो Fe ट्यूब है, Fe की ट्यूब है। और Fe की भी कौन सी है, Fe की रेड हॉट, मतलब इतना गर्म करना है जब तक रक्त की तरह लाल ना हो जाए। तो इस ट्यूब को नाम दिया है Fe रेड हॉट ट्यूब। और इस ट्यूब में भर दिया एसिटिलीन गैस को। देखो एक तो गैस है, वैसे टक्करे ज्यादा है, ऊपर से इस लाल जो गर्म हो रखी है बहुत ज्यादा, उस ट्यूब में भर दिया। तो यार जब गैस को टेम्परेचर मिलेगा तो इधर उधर घूमने की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, तो कोलिजन और ज्यादा बढ़ेंगे, तो टक्करें भी बढ़ रही हैं। टक्करें बढ़ रही हैं तो प्रोडक्ट मिलने की संभावना बढ़ रही है। क्लियर यहां तक की बात। अब इस चीज को मैं उधर अप्लाई करता हूं और मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझो। कैकुले ने कहा कि एसिटिलीन गैस लो, एसिटिलीन गैस लो, आप ये लीजिए एसिटिलीन गैस, ठीक है। और एसिटिलीन गैस को आप Fe रेड हॉट ट्यूब में से प्रवाहित कर दो, मतलब बाहर निकाल दो एक बार प्रभावित करके।
तो कुछ तो इनमें कोलिजन होंगी, कुछ ये गर्म है, गर्म की वजह से बहुत ज्यादा कोलिजन होंगी, आपस में टकरे होंगी, और आपस में जब टकरे होंगी ना तो एसिटिलीन गैस के 3 मोल मिलकर यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, तो फॉर्मेशन किसका होगा? CH डबल बॉन्ड CH। भाई CH डबल बॉन्ड रह गया, अब इसका बॉन्ड एक यहां गया, बॉन्ड बन गया, तो यहां क्या बना? सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये कौन सी बेंजीन बनी? कैकुले बेंजीन बनी बेटा, कैकुले बेंजीन बनी है ये। तो कैकुले ने एक एविडेंस और दे दिया। कैकुले ने कहा आईपीसी को कि देखो कि जो मैंने बेंजीन दी है ना उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो उसने कहा कि आप एसिटिलीन गैस को लो और एफी की रेड हॉट ट्यूब में प्रवाहित करो, और आप देखो चमत्कार, जो बेंजीन मैंने दी है 3 पाई बॉन्ड वाली, वो बेंजीन आपको मिलके आएगी। तो आईपीसी शॉक्ड कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? कैकुले जो कह रहा है वो बात सच हो रही है, दो बात कही, दोनों दोनों सच होगी। तो कैकुले को पीठ पे थोड़ा थपथपा दिया कि शाबाश कैकुले बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने एक नया रेवोल्यूशन ला दिया केमिस्ट्री में, तूने एक नई चीज बेंजीन दे दी केमिस्ट्री में। तो 2 एविडेंस हो गए। तीसरा एविडेंस सुनो। तीसरा जो एविडेंस था वो एविडेंस क्या था उसको पहले इधर समझो, फिर आगे चलेंगे। मैं कह रहा हूं कि CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां होता है ऑक्सीजन, इसका नाम होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड नाम होता है, ये लीजिए। नेक्स्ट जो लिखा हूं वो क्या है? CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, इसका नाम होता है मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड नाम होता है। अब सर ये क्यों समझा रहे हो? क्यों समझा रहा हूं, बात को समझ इधर। ये ले बेटा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, कैकुले की बेंजीन है। और कैकुले ने कहा, क्या कहा, बात को समझ बेटा अच्छे से। कैकुले ने कहा V2O5 लो और 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो, मतलब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लो। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीकारक होता है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा और नो ऑक्सीजन देता है। यहां कितने ऑक्सीजन देगा? नो ऑक्सीजन देगा। और कैसे होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर बेटा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कितने पाइड बॉन्ड ब्रेक हुए? 2। ठीक है यहां तक? तो बात को समझ, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मिलके 2 H2O बाहर कर लेंगे, प्लस एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन मिलके 2 CO2 बाहर कर लेंगे। अब बचा क्या? ऊपर देख, ऊपर बचा है बेटा CH डबल बॉन्ड CH, ये रहा। कार्बन कार्बन से टच है, कार्बन है और कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ले ऑक्सीजन। बैलेंस करके देख लेना, 3 ऑक्सीजन, 3 और 2 5, 5 4 9, नो ऑक्सीजन। बाकी बैलेंस कर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता बेटा, समझना बात को। सपोज दैट इमेज कर, इस कैकुले बेंजीन में कितने द्विबंध हैं? 3। 2 का ऑक्सीडेशन हो गया और एक प्रोडक्ट में शेष है। ठीक है, अब आगे इमेज कर, अगर यहां डबल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में भी डबल बॉन्ड है, तो ये जस्ट समान किसके बना? मैलेइक एनहाइड्राइड के। तो ये जो बना है ना, ये बना है मैलेइक एनहाइड्राइड के समान बना है। और ये कब बना है? जब 1 2 3 पाई बंद या उपस्थित थे। मैलेइक एनहाइड्राइड कब बनता है? जब 3 पाई बंद रहेंगे। ठीक है यहां तक की बात? ठीक है सर, ठीक ठाक लग रहा है अभी तो, क्योंकि 3 रहेंगे तो 2 का ऑक्सीडेशन, एक शेष रह जाएगा। अब इमेज कर ले बेटा, एक बार इमेज कर ले, और सुन, इसको हटा दिया, ये ले, और जब इसको हटाऊंगा ना तो हटाते ही बहुत बड़ा संग्राम होने वाला बेटा, छावा का जितना संग्राम होने वाला है। CH2 तो यहां भी कौन रहेगा? CH2 इसको भी हटा देता हूं, ये ले। अब क्या बना बेटा? अब ये बन गया बेटा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। मैच कर अच्छे से।
अब ये कब बना, जब दो डबल बॉन्ड रहेंगे ना, तब तो क्या बनता है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनता है। और जब तीन डबल बॉन्ड रहते हैं तो क्या बनता है, मैलेइक एनहाइड्राइड रहता है। तो ये तीन डबल बॉन्ड का प्रमाण आया है। कैकुले ने क्या कहा, मेरी बात को समझो, मेरे शब्दों को समझो। कैकुले ने कहा कि मेरी बेंजीन का वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो मैलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। और मैलेइक एनहाइड्राइड तभी बन सकता है जब तीन पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर तीन पाई बॉन्ड ना होके दो हैं तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनने के चांस होते हैं। समझिए मेरी बात को। तो एक तीन पाई बॉन्ड का परमाणु, तीसरा परमाणु है पाई बॉन्ड का। और जब तीसरा परमाणु है तो मैं हटा रहा हूं इसको, ये ले बेटा, यहां बॉन्ड बना, यहां बॉन्ड बना, तो ये ले। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट बात करो 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर कैकुले ने क्या कहा उस बात को समझ। कैकुले ने कहा कि कौन सी बेंजीन है, द्विप्रतिस्थापी बेंजीन है। और द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के आप लोगों को क्या देखने हैं, स्थिति समाव्य। और स्थिति समाव्य कितने चाहिए आपको, 3। बोला कि मैं दूंगा 3 स्थिति समाव्य। कैसे देगा, बात समझ बेटा। ये ले 3 बेंजीन द्विप्रतिस्थापी, 2 समूह जोड़े हैं मैंने, द्विप्रतिस्थापी, एक में और जोड़ देता हूं, ये ले द्विप्रतिस्थापी। नंबरिंग कर देता हूं 1 2, तो 1 2, और 1 2 को क्या कहना है बेटा, ऑर्थो कहना है। इधर 1 2 3, 1 3 को क्या कहना है बेटा, मेटा कहना है। और 1 2 3 4, 1 4 को क्या कहना है बेटा, पैरा कहना है। तो कितने पोजीशन आइसोमर, 1 2 3, ऑर्थो मेटा पैरा, 3 पोजीशन आइसोमर किसके, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के। ये कैकुले की बेंजीन के अनुसार पॉसिबल हो सकता है। ये चौथा एविडेंस कैकुले ने वहां रख दिया। क्लियर है बात। लेकिन देखो कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुदरत को यह मंजूर था कि कैकुले को अभी ना एक्सेप्ट नहीं करें। कैकुले की कुछ कमियां निकाल दी गई। और वो कमियां क्या क्या थी, उन कमियों को भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनो बेटा, अब कुछ कमियां रही हैं वो सुनो क्या क्या रहने वाली है। कैकुले की कमियां देख रहे हैं, ड्रॉबैक देख, कमियां। अब कैकुले की जो फर्स्ट कमी थी उस पर गौर करना है आपको। क्या कही कैकुले ने, कैकुले ने यह कहा कि देखो एक संरचना ये है, एक संरचना ये है, और इसमें ना 2 समूह जोड़ दो, 1 2 1 2, ठीक है। और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और 6। बात तो ठीक है। इधर नंबरिंग करो, सेम ही हो गया ना। तो थोड़ा चेंज कर रहा हूं बेटा, चेंज कर रहा हूं। इधर ले, थोड़ा सा गलती से हो गया वो। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ जो मेरी तरह इंटेलिजेंट होंगे ज्यादा, कुछ वो कहेंगे सर इधर से नंबरिंग क्यों की है। नंबरिंग 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे 5 पे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से क्यों किया, 1 पे 3 पे 5 पे। सर इधर से करेंगे, इधर से करेगा ना तो देख सारी कहानी बदलने वाली है, सारी कहानी बदलने वाली है। इधर से कर ले, चल कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कर, इधर से करेगा तो 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ की ना। तो मतलब यहां डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहां भी 1 3 5, उसी हिसाब से नंबरिंग करेगा। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां आया है, 1 पे और 2 पे। यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आया है, 1 पे और 6 पे। अरे डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देगा, नंबरिंग तो वहीं से करनी है यार, सोचने वाली बात है ना। क्लियर है बात। तो सुन फिर, 1 और 2 1 और 6, तो ये दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर हैं। ये दोनों भी एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन है। तो कैकुले के अनुसार द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के 2 ऑर्थो व्युत्पन्न प्राप्त हुए, जबकि वास्तव में ऑर्थो कितना होता है, 1 होता है। कहने का मतलब सुन बेटा, एग्जांपल से समझे, इसका नाम तू कहेगा
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो इसका नाम भी मेरा मानना है तू कहेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऐसा नहीं कि ये 1,6 हो गया, ये 1,2, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वास्तव में ऑर्थो कितनी होती है? एक पोजीशन होती है। कैकुले यहां आकर फेल हो गया। कैकुले ने कहा कि मेरे अनुसार ऑर्थो स्थितियां कितनी? दो, पहली 1,2, दूसरी 1,6। यहां आके गड़बड़ कर दिया, तो कहा दो ऑर्थो व्युत्पन्न, एक्चुअल में कितना? एक, पहली कमी होगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट सुनो, कैकुले से पूछा गया दूसरी कमी। कैकुले से पूछा गया कि ये जो बेंजीन है ये समतलीय है कि असमतलीय है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? कैकुले ने कहा मुझे नहीं पता। तो फिर आईयूपीएसी ने बेंजीन को उठा के और WH ब्रेग और WL ब्रेग को सौंप दिया, क्योंकि उस समय ना उन्होंने एक ब्रेग विधि लाई थी और ब्रेग विधि से क्रिस्टल की या किसी यौगिक की आंतरिक संरचना को डिफाइन कर सकते हैं। उनको दे दिया, दोनों पिता पुत्र थे, WH ब्रेग और WL ब्रेग, और कहा कि तुम लोग ले जाओ इसको और इसकी आंतरिक संरचना निर्धारण करके ले आओ। और जब आंतरिक संरचना का निर्धारण करने के लिए ले गए वो, और जब उन्होंने निर्धारित की तो कहा कि बेंजीन कैसा होता है? प्लेनर होता है, प्लेनर होता है, समतलीय होता है। और समतलीय है तो सभी कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु तल में होते हैं, एक होते हैं। कैसे? यहां अगर कौन है? कार्बन, 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 ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। और जब चाकू की सहायता से काटू ना मैं ऐसे तलवार चलाऊं, तो सभी कार्बन हाइड्रोजन परमाणु कट जाएंगे बराबर हिस्से में। उसको क्या कहते हैं? प्लेनर। या कैसे कह दूं? कैसा है? 2D है। 2 एक्सिस काम आते हैं, एक्स और वाई, तीसरे एक्सिस काम नहीं होता है वहां। क्लियर है बात? तो दूसरी बात, बेंजीन कैसा है? प्लेनर। इस बात का स्पष्टीकरण कैकुले नहीं कर सका। आगे बात समझ में? तो इसके लैंग्वेज कुछ इस प्रकार बना सकते हो कि एक्सरे विवर्तन, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से यह पता लगा कि बेंजीन कैसा होता है? प्लेनर होता है। सभी कार्बन और जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एक ही तल में प्रेजेंट होते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण कौन नहीं कर सका? कैकुले नहीं कर सका। नेक्स्ट बात सुनो, 3 नंबर। इसकी जो 3 नंबर कमी रह गई थी वो काफी इंपॉर्टेंट, उसको समझना है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? बेंजीन। और इसका नाम है, ये ले, इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कहते हैं इसको साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। और इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसमें संयुग्मन किसका? डबल, सिंगल, डबल का। इसमें संयुग्मन किसका? डबल, सिंगल, डबल का। लेकिन सुन बेटा, ये कैसा होता है? एरोमेटिक। ये कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। क्यों होता है? रीजन समझा रखा है, एरोमेटिसिटी वाली वीडियो में जाके देखिए। अब एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक में किसकी ज्यादा है? एरोमेटिक की ज्यादा है। अब हुआ क्या? बात को समझो। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इस 8 मेंबर्ड में रिंग स्ट्रेन, वलय तनाव क्या होता है? अधिक होता है। वलय तनाव अधिक है तो क्रियाशीलता भी क्या है? अधिक। क्रियाशीलता अधिक है तो स्थायित्व क्या होता है? कम। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है? स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिंग स्ट्रेन। फिर से कह रहा हूं, स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिंग स्ट्रेन। जगह कमी थी, शॉर्ट में लिखा है। तो इस 8 मेंबर्ड रिंग में वलय तनाव ज्यादा, तो वलय तनाव ज्यादा, रिंग स्ट्रेन ज्यादा, तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो पूरी बात को समझो। बेंजीन और सीओटी की तुलना की गई तो दोनों में कॉन्जुगेशन समान था, और जब दोनों में कॉन्जुगेशन समान था तो यह निर्धारण किया गया कि सीओटी में वलय तनाव अधिक है,
क्रियाशीलता अधिक है, स्थायित्व कम है। तो यही तीनों बातें किसके ऊपर अप्लाई हो? बेंजीन के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। बेंजीन में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। वलय तनाव, बेंजीन में वलय तनाव कम होता है, क्रियाशीलता कम होती है, स्थायित्व ज्यादा होता है, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो जूल मोल इनवर्स। बहुत अच्छी, बहुत काफी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी के कारण ये मोर स्टेबल होता है। क्लियर है? तो मैं कहना क्या था, सुनो, इन दोनों की जब तुलना की गई तो ऐसा लगा दोनों में जब संयुग्मन समान है तो दोनों के गुण भी लगभग लगभग समान होंगे। जो गुण कोट के हैं वही गुण किसके होने चाहिए? बेंजीन के होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कोट क्या है? वलय तनाव अधिक, क्रियाशीलता अधिक, स्थायित्व कम। जबकि बेंजीन में जस्ट उल्टा है। बेंजीन में क्या है? वलय तनाव कम, क्रियाशीलता कम, स्थायित्व अधिक होता है। इस बात का स्पष्टीकरण कैकुले नहीं कर सका। कैकुले को फेल कर दिया गया। कैकुले के दिमाग में तनाव आने लग गया, लेकिन कैकुले हार नहीं माना। कैकुले ने फिर से कमबैक किया। कैकुले ने खुद की कमियों को खुद दूर किया। और इस संसार में यह सबसे बड़ी बात होती है। हम सामने वाले को लाख तरीके समझा सकते हैं, हम सामने वाले को हजार राय दे सकते हैं, हम सामने वाले को सब तरीकों से समझा सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है कि खुद को समझा सके। दूसरों को समझाना आसान होता है। बड़े लोग वो होते हैं जो खुद को समझा सकते हैं। दूसरों में कमियां निकालना आसान होता है, लेकिन बड़े लोग वो होते हैं जो खुद की कमियों को मिटा सकते हैं। तो अब आएगा कैकुले, और कैकुले कमबैक करेगा, और कमबैक करेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है।